दबंगई करने वालों का अब लोहागड़ा हाट में खैर नहीं। प्रशासन को भी ग्रामीणों द्वारा दिया गया अल्टीमेटम। जिले के बहादुरगंज प्रखंड के लोहागड़ा में दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट और झड़प हो गई थी, जिसमें दुकानदार द्वारा पूरे बंगामा पंचायत को लेकर बयान दिया गया था कि पूरे बंगामा पंचायत के लोग द्वारा मेरे साथ मारपीट हुआ था, जिसको लेकर पूरे पंचायत वासियों में गुस्से की लहर है। ऐसे में कल 21 जुलाई 2024 को बंगामा पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच बैठक रखी हुई है, जिसमें कई बातें ग्रामीणों द्वारा खुलकर आई, जैसे कि एक समुदाय द्वारा पूरे हाट में कब्जा किया जा रहा है, लोकल लोगों को दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है, लोकल लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इन सब बातों पर चर्चा हुई। वहीं बताते चलें कि हाट को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला परिषद प्रतिनिधि नाजिम आलम द्वारा अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया है और ग्रामीणों द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर बुधवार से पहले अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो NH जाम किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूरे मामले में जिला परिषद प्रतिनिधि नाजिम बंगामा पंचायत के मुखिया शाकिर आलम को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है वह बिल्कुल गलत है। बैठक में शामिल रहे मुखिया शाकिर आलम, जिप प्रतिनिधि नाजिम आलम, मुखिया प्रत्याशी तौसीफ आलम, पूर्व उप प्रमुख अकबर अंजुम, मंजर आलम, आजहर आलम सहित पूरे बंगामा पंचायत की जनता। अध्यक्ष जी, आज जो बैठक रखा गया था आपके यहाँ पे बनगांव में और ये लोहागड़ा वाला मामले को लेकर रखा गया था, क्या कुछ बातचीत हुई और क्यों इस बैठक को रखा गया था? देखिए, पिछले दिनों आपने देखा और कुछ विजुअल भी आया मोबाइलों में कि लोहागड़ा इश्तियाक की दुकान पे रिचार्ज का मामला लेकर के आपसी वाद विवाद हुआ। उसी में जो है थोड़ा मतलब जो है हाथ भी चला। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसी के लिए हम लोग जो हो जितने भी हमारे पंचायत के जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग बैठे थे और भविष्य में इस तरह की दोबारा घटना नहीं हो, इसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठे और एक निर्णय हम लोग लिए कि चाहे वो किसी के साथ भी मामला हो, अगर किसी तरह की कोई मामला होती है तो हम समाज के लोग, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हम लोग मिल बैठ के उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें दो पक्ष की तरफ से मारपीट हुआ था, दुकानदार और कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन पूरा बनगांव पंचायत का नाम लिया था वो लोग, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो है साजिश के तहत समझिए कि शायद हमको लगता है कि ये राजनीति से पीड़ित मामला किया जा रहा है, क्योंकि पूरे बनगांव या पूरे बनगांव पंचायत के लोग अगर लोहागड़ा पहुंच जाए और किसी दुकान पे हमला कर दे तो हम समझते हैं कि दुकान का तो छोड़िए, वहाँ के दुकान के जो ऑनर हैं, दुकान के जो रिश्तेदार हैं, उनका एक बाल भी मतलब जो है सरकार नहीं बचेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देख रहे हैं कि बार बार नाम आ रहा है पार्षद साहब का या मुखिया जी का, तो हम समझते हैं कि ये बेबुनियाद है, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी मिलती है, चाहे जिला परिषद साहब के रूप में हो, चाहे मुखिया के रूप में हो, मेंबर समिति के रूप में हो, तो कहीं पे कोई मामला होता है तो वो जाएंगे ही और मामले को जो है वो शांत करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हैं और मामले को दबाने का काम करते हैं। इस मामले से हटकर भी एक सवाल ये है कि लगातार लोहागड़ा हाट में जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसमें बात ये निकल कर सामने आ रही है कि कुछ लोगों द्वारा वो जाम को लगाया जा रहा है और आप लोग लोहागड़ा के काफ़ी बड़े चर्चित चेहरे हैं, आप लोग के रहते हुए कोई जबरदस्ती जाम कैसा लगा रहा है? देखिए, ये जाम का जो मामला है, जाम का जो समस्या है, ये मूल जो ये है कारण है, क्योंकि फ्लाई ओवर के दोनों साइड में दुकान हो जाने के कारण रास्ता ब्लॉक होता है और रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से जाम लगती है। उसके अलावा आप देखिए ओवर ब्रिज के नीचे दोनों साइड में देखिएगा कि दोनों साइड में दुकानों के सामने में टेम्पू लगी रहती है और टेम्पू के बाद मोटरसाइकिल लेके लोग लगा करके वो जाते हैं दुकान में सामान खरीदने के लिए। तो जब तक ये फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा खाली नहीं हो जाए और फ्लाईओवर के दोनों ओवर ब्रिज के दोनों साइड में जो है टेम्पू नहीं हट जाए, टेम्पू वालों के लिए टेम्पो स्टैंड नहीं बन जाए, तब तक ये समस्या का हल नहीं होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनको, कि इन चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए। अगर जाम से मुक्ति मिल जाएगी तो आए दिन जो लफड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, आपसी तनातनी होती है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक आवेदन दिया गया जिला परिषद साहब की तरफ से सीओ को कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए, अगर नहीं किया गया, आपने अभी अल्टीमेट भी दिया कि बुधवार तक अगर नहीं हुआ तो उसका आप लोग कोई कड़ा फैसला ले लीजिए, कैसा फैसला लेना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, आज जो इलाके के सारे लोग हम लोग यहाँ बैठे, तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ पर फैसला किया है।
चूँकि जिला परिषद प्रतिनिधि नाजिम साहब द्वारा जो है सीओ साहब को आवेदन दिया गया है कि अतिक्रमण जो हुआ है लोहागड़ा हाट में उसको खाली कराया जाए, उससे मुक्त कराया जाए। अगर प्रशासन के लोग बूथ के दिन तक अतिक्रमण को खाली नहीं कराते हैं तो बृहस्पति के दिन व्यापक पैमाने पर रोड हम लोग जाम करेंगे और हम लोग उस टाइम तक धरना पे बैठे रहेंगे जब तक जो है अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है। पहला। दूसरा, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह के मामले अभी हुए हैं इश्तियाक और रिचार्ज का वाला मामला को लेकर, इस तरह आइंदा नहीं हो, इसके लिए हम लोग अपनी नज़र बनाए रखेंगे। चाहे वो जितना बड़ा बाप का बेटा हो जाए, चाहे वो किसी धर्म का, किसी जात का, किसी बिरादरी का हो, अगर गलत करेगा लोहागड़ा हाट के अंदर या इलाके के अंदर तो हम लोग अब जो है खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये जानना था, तमाम तर बातें तो आ ही गई है। इस पूरे मामले में विगत दिनों से जो मामला चल रहा है, इसमें दो शख्सियत को काफी उनके बारे में बातें की जा रही है। जिला परिषद नाजिम साहब, मुखिया साकिर साहब के बारे में कि इन लोगों की जो संरक्षण के बाद संरक्षण प्राप्त था, इसलिए ये मामला हुआ। आपको क्या जानकारी है? देखिए, घटना की जानकारी मुझे भी फोन पे हुआ। हालांकि मैं उस टाइम लोहागड़ा ही में था, घर के लिए निकला, घर भी पहुंचा भी नहीं था कि मुझे फोन हुआ कि आपके बनगांव के लड़का और इन मोबाइल की दुकान में मारपीट हो रहा है, बहुत मारपीट हो रहा है। मैं भी दौड़े दौड़े आया तो देख रहा था कि दो बनगांव का कोई लड़का था नहीं, सब कुछ साइड हो गया था और लोहागड़ा का जो मोबाइल दुकानदार है और पश्चिमा बिरादरी से जो लड़का सब है वो लोग काफ़ी हुदंग मचा रहा था। और उस बीच मैं भी गया, मैं भी रोकथाम किया और हमारे जिला परिषद नाजिम साहब भी थे और हमारे गांव के तमाम तर लोग थे और उधर से भी तमाम तर लोग थे, पिनपिन चा थे, टिंडिन चा थे और मुन्ना बाबू थे। हम लोग बीच बचाव करने का काम किए थे। लेकिन जब हम मोबाइल नेक्स्ट डे खोले देख रहे हैं कि इश्तियाक बाबू जो मोबाइल दुकानदार है वो मोबाइल इंटरव्यू में अपने कह रहा है कि नाजिम जिला परिषद बनगांव के और मुखिया साकिर आलम दोनों आदमी खड़ा होकर के तमाम बनगांव का नौजवानों को बुला करके मेरा दुकान को लुटवा दिया और हम लोगों को बेरहमी से पीटा। लेकिन ये बात इश्तियाक बाबू को सोचना था कि जो लोग प्रेजेंट नहीं था और जो प्रेजेंट था वो आपको बचा रहा था, तो आपको सोच समझकर बयान देना था। किसी के बहकाव में आकर के, आप एक बिजनेसमैन हैं, किसी के बहकाव में आकर के आपको इस तरह का अनलीगल बयान नहीं देना चाहिए। ये एक सरकारी बॉडी है। फिर आपको देखना था कि हम लोग एक समाज में रह के आए हैं, हमारे बाप दादा एक समाज में रह के आया है, हम लोगों को भी रहना चाहिए। लेकिन आप एक माचिस की तीली से एक बस्ती को जलाने में लगे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है सर आपको? अकबर अंजुम, पूर्व उप प्रमुख बहादुरगंज। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तमाम तर मामले को लेकर, आज की मीटिंग को लेकर, लोहागड़ा हाट मोबाइल रिचार्ज विवाद को लेकर? कुछ जानते हैं, कुछ राय अपनी बात रखना चाहेंगे आप? जी, पहले आपको सर हमको मौका दिए, इस बात से आपका धन्यवाद करते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं सर कि लोहागड़ा में जो ब्रिज के नीचे में वो सब दुकान लगा हुआ है, इसी कारण से मतलब जब गाड़ी वाले सब हाट के दिन और कोहटा भी जाते हैं तो मतलब जाम हो जाते हैं, तो वो दुकान सब जरूरी है सर, हटना वहाँ से बिल्कुल ही जरूरी है। अगर दुकान हट जाएंगे तो बिल्कुल मतलब लोहागड़ा के अंदर जो है जाम नहीं लगेंगे। और लोहागड़ा जो दुकान सब लगाते हैं वहाँ जो दादागिरी करते हैं, ये सब दादागिरी नहीं होना चाहिए। क्या दादागिरी करते हैं? दादागिरी वही सर, क्या जैसे कि कोई आदमी गया हुआ कोई सब्जी लेने गए तो 2 मिनट के लिए अगर गाड़ी लगाएंगे तो उसको तो लगाना जरूरी है ना। मोटरसाइकिल को लगा के भाई सब्जी ले रहे हैं, उसको लगाने नहीं दिया जा रहा है। किसके द्वारा? यही दौरा के जिसको बोलते तो बोलता है हम लोग बट्टी देते हैं, हाट मालिक को पैसा देते हैं। अच्छा, अब हाट मालिक जाने वो जाने। हाट को लेकर के 3 बातें ही अर्ज करूंगा जो हम लोगों की मीटिंग में यहाँ पर बात हुई। पहले नंबर की बात ये है कि जितने भी ओवर ब्रिज यानी फ्लाई ओवर के नीचे दाएं और बाएं तरफ जितनी भी दुकानें हैं, ये टोटल ही दुकान जो है बेफालतू और बेबुनियाद है। वजह सिर्फ ये है कि इन दुकानों की वजह से आए दिन, चाहे हाट का दिन हो या कुहट्टा का दिन हो, रोजाना ही सुबह के टाइम लगभग 8-9 बजे जिस वक्त काम का टाइम होता है, लोग अपने कामों के अंदर जाते हैं उस वक्त, और शाम के टाइम में 4 से 5 बजे तक इतना ट्रैफिक होती है कि जिसकी समस्या को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि भी परेशान है, पुलिस प्रशासन भी परेशान है। हत्ता कि हम लोग कितनी मरतबा उस जाम को वहाँ से ख़त्म करने के लिए कोशिश किए, और कोशिश करने के वक्त जो है वहाँ पे जिन लोगों का दुकान होता है वो लोग जो कोई अमल दखल नहीं देता है। और अगर सामने वाला कोई कस्टमर आकर के गाड़ी खड़ा कर देता है और गाड़ी खड़ा करने के बाद वो दुकान में सामान लेने जाता है तो उसको भली भांति बातें वो लोग कह देते हैं, जिससे एक इंसान को अगर कोई गलत बात कह दे तो वो उस बात को
बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे आप हो या हम हो। अगर आपको कोई गलत बात कहे, क्योंकि आप कस्टमर हैं और बाजार में आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप गाड़ी खड़ा करेंगे, उसके बाद ही सामान लेंगे। ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर कि आप गाड़ी में रह करके आपको दुकान वाला जो है सामान देने के लिए आएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे ये बात ये है कि वहाँ पे जितनी भी अतिक्रमण है सबको हटाया जाए, ये प्रशासन से मेरी आवेदन है। दूसरी चीज़ ये है कि सब्जी हट्टी के अंदर पूरा के पूरा रोड ब्लॉक रहता है, चाहे कुहट्टा का दिन हो चाहे हाट का दिन हो। और हम कोई भी अगर यहाँ से आदमी लोकल जो साग बेचने के लिए चला गया या कोई आम बेचने के लिए चला गया, तो उसको वहाँ पे वो लोग दुकान लगाने नहीं देते हैं। ये दूसरी समस्या लोगों को दुकान लगाना, हाँ, लोकल लोगों को, जो यहाँ पे भाई कृषि इलाका है हमारा, तो कृषि जो थोड़ा बहुत आदमी लोग फल फलाट बेचने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनको बेचने के लिए दुकान लगाने नहीं दिया जाता है। चाहे वो एक बोरी के अंदर ही सामान क्यों ना ले जाए, वहाँ से उसको हटा दिया जाता है, या तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप हमको 2 किलो आम दे दीजिए, हम पैसा नहीं देंगे। इस तरह की बातें बोल करके जो है उस आदमी को वहाँ से भगा दिया जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आए दिन वो लोग अगर कुछ भी मामला हो जाए तो वो लोग जो है लाठी डंडा लेकर के, तलवार निकाल करके जो है हावी हो जाता है, मारने के लिए आ जाता है। तो ये चीज़ के ऊपर कड़ी एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर बाजार के अंदर इस तरह से माहौल हो जाएगा तो हर आदमी जो है यहाँ पे आक्रोशित हो जाएगा। जब आक्रोशित हो जाएगा तो माहौल खराब हो जाएगा, फिर प्रशासन उसके ऊपर जिम्मेदार बन जाएगा। तो हम लोग लड़ाई झगड़ा से नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अमन और शांति का माहौल हो।